हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब एडमिशन सीजन स्टार्ट हो चुका है और स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th हाल ही में पास की है उन्हें ये बहुत कन्फ्यूज़न है कि अब उन्हें 12th के बाद कौन सा कोर्स को चूज़ करना चाहिए और किस कोर्स में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ्यूचर है, देन कौन से करियर्स ऑप्शन उनके लिए ओपन हो सकते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स को चूज़ करके। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम ये देखेंगे कि BCA क्या होता है, हम BCA को ही क्यों चुने, BCA किससे करनी चाहिए, क्या एंट्रेंस टेस्ट हमें इसके लिए देना पड़ेगा, क्या क्राइटेरिया है मार्क्स का कि हम BCA में एडमिशन ले सकें, कौन से सेमेस्टर वाइज कौन से एग्जाम होते हैं, क्या यूनिट टेस्ट होते हैं, क्या अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस क्या है, क्या प्लेसमेंट मिलती है BCA करने के बाद। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आपके मन में है उन सभी का क्वेश्चन का आंसर आज हम देखेंगे। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रही हैं यही क्वेश्चन आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि अगर आप BCA को चूज़ करते हैं तो क्या आपको करियर ऑप्शंस मिलेंगे, क्या प्लेसमेंट्स मिलेंगी, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे सब्जेक्ट वाइज आपकी स्टडी को आपको करना चाहिए या कैसे आप BCA को क्लियर करके BCA की डिग्री हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में उठता है वो ये है कि BCA क्या होता है, BCA कौन सा कोर्स है, क्या इसकी फुल फॉर्म है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये क्या होता है, 3 इयर्स का कोर्स होता है एंड कैन सेलेक्ट आफ्टर द 12th। जैसे आपने 12th क्लास डन की उसके बाद आप इसे एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। जो ये कोर्स है BCA वो किस पे बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड कोर्स है। अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में है देन आप BCA आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है। तो आपको ये पता लगा कि BCA होता क्या है, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, ये कंप्यूटर बेस्ड एक ऐसा कोर्स है जो हम 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि हम BCA को ही क्यों चुने। 12th के बाद तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, हम BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, लेकिन हम BCA को ही क्यों चुने। तो इसका जवाब है अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर फील्ड में है देन सबसे बेस्ट चॉइस जो आपके लिए हो सकती है वो है BCA कोर्स। BCA कोर्स कर आपको प्लेसमेंट्स मिलेगी, आप किसी भी फील्ड में प्लेसमेंट ले सकते हो, चाहे वो नेटवर्किंग फील्ड में हो, चाहे वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की फील्ड में हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने की फील्ड में हो, फुल स्टैक डेवलपर बनना हो, पर जितने भी फील्ड्स होंगी वो सभी किससे रिलेट करेंगी, कंप्यूटर से रिलेट करेंगी। अब जैसे कि आप सभी को पता है कोरोना के बाद हमारा वर्ल्ड क्या हो गया, डिजिटलाइज्ड हो गया। मतलब जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो किस पे बेस्ड रहती है, अब कंप्यूटर बेस्ड, ऑनलाइन सारा काम होता है। तो इस कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड में, इरा ऑफ कंप्यूटर में, अगर हमें बेस्ट जॉब ऑप्शन चुनना है तो वो सिर्फ हमें कौन प्रोवाइड करवा सकता है, BCA कोर्स प्रोवाइड कर सकता है। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि आपको इंटरेस्ट भी कंप्यूटर साइंस में है और जैसे कि कोरोना के बाद आपको पता लगा कि बन रहा है तो आप कंप्यूटर की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। और BCA चूज करने के बाद आपके पास अनलिमिटेड स्कोप्स होते हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। जैसे नेटवर्किंग में जा सकते हो, आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जा सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर एंड मैनी ऑप्शंस आर देयर। नो एज इश्यूज। अब BCA करने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतनी एज तक ही आप BCA कोर्स को कर सकते हैं। अनलिमिटेड इमेज तक, अनलिमिटेड एज तक, जितनी भी आपकी एज है, आप एल्डर एज में हैं तब भी आप BCA के कोर्स को चूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी करने के लिए हमें कोई एज मैटर नहीं करती। लर्न कंप्यूटर फंडामेंटल्स टू एडवांस। अब नॉर्मल कंप्यूटर को भी, जैसे कि अब इरा ऑफ कंप्यूटर है तो अपनी लाइफ में भी सफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स तो आना चाहिए। अगर हमें कंप्यूटर की फील्ड में मास्टर्स बनना है, एडवांस करना है, उसे एडवांस सीखना है, देन हमें क्या कोर्स चूज करना चाहिए, वो है BCA कोर्स। अब इसमें जितने भी पैकेजेस होते हैं स्किल्स के बेस पे होते हैं पैकेजेस, पर जितने भी पैकेजेस होंगे वो हायर पैकेज होंगे और जैसे जैसे आपकी स्किल्स इंक्रीज होगी आपके पैकेज भी इंक्रीज होते रहेंगे। गेट जॉब इन MNCs। अब BCA कर आप क्या कर सकते हो, MNCs में भी जॉब गेट कर सकते हो वेरी इजली। MNCs में जॉब पाने का सपना किसका नहीं होता। अब आपको MNCs में जॉब चाहिए तो आप BTech और BCA जैसे कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आता है, आपको ये पता लग गया कि आपको चूज क्यों करना चाहिए, तो अगला आपका क्वेश्चन जो होगा आपके माइंड में वो क्या आ रहा होगा कि BCA किसे करनी चाहिए, क्या मैं BCA कर सकता हूं। तो उसका ऑप्शन, उसका आंसर क्या है, कैन डू BCA हु कैन इंटरेस्ट इन अ कंप्यूटर। किससे चाहिए, जिसका इंटरेस्ट कंप्यूटर फील्ड में हो, ताकि वो इस इंटरेस्ट के साथ इस फील्ड में अपना ब्राइट फ्यूचर बना सके। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है कि इस कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड्स में होना चाहिए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स की वजह से, अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से BCA को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी प्रेशर में आकर या फैमिली प्रेशर में आकर किसी के कहने से किसी कोर्स को सिलेक्ट कर लिया तो आप उसे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है।
अगर उस कोर्स के लिए आप अपनी डेडिकेशन दोगे, अपना 100% दोगे, देन आप उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और उसकी डिग्री भी हासिल कर सकते हो। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो लोग ये कहते हैं कि आपको वही कोर्स चूज करना चाहिए जिसे आप इंटरेस्ट के साथ कर सको। कुछ हद तक ये बात ठीक भी है कि उसी कोर्स को आप सिलेक्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आप डेडिकेशन के साथ वर्क करोगे उस पर्टिकुलर कोर्स पे, देन आप उस कोर्स की डिग्री भी हासिल कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे आप उसे करना स्टार्ट करोगे डेडिकेशन के साथ, आपका इंटरेस्ट में अपने आप ही बिल्ड होता रहेगा। देन अगर आपने बीसीए कोर्स को सिलेक्ट करना है, आप चाहते हैं कि आपको बीसीए कोर्स ही करना है, तो उसके लिए आपको मार्क्स क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए कि आप किस बेस पर, ये कितने मार्क्स होने पर 12th में आप बीसीए कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो 12th के अंदर आपको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के बाद? 45 या 50% या इससे अबव मार्क्स आपको चाहिए जिससे आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हो। 45% से कम जिसके मार्क्स हैं वो बीसीए में एडमिशन नहीं ले सकते। ये एक क्राइटेरिया है, एक रूल है बीसीए के फीचर्स को देखकर, उसके स्कोप को देखकर, करियर ऑप्शंस को देखकर अगर आपने बीसीए कोर्स को सिलेक्ट कर लिया और आपके मार्क्स क्राइटेरिया से अबव हैं, देन आपको कौन सा क्वेश्चन अराइज होगा आपके मन में कि क्या आपको एंट्रेंस टेस्ट भी पास करना पड़ेगा बीसीए में एडमिशन लेने के लिए? तो इसका जवाब है अकॉर्डिंग टू द कॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज। कि ये किस पे डिपेंड करेगा? कॉलेज पे डिपेंड करेगा कि क्या कॉलेज में ऐसा क्राइटेरिया है, ऐसा रूल है कि बीसीए में एडमिशन करवाने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये कॉलेजेस पर डिपेंड करता है, डिफरेंट कॉलेज के क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं। एंड सेकेंड, आप क्या कह सकते हो कि ये किस पे बेस करेगा? परसेंटेज पे बेस करेगा 12th की। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है 80%, 99% तक, 100% भी अगर आपके परसेंटेज हैं, मार्क्स हैं 12th में, देन आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने की कोई नीड नहीं है। आप स्कॉलरशिप के बेस पर भी क्या कर सकते हो? एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करे बिना भी बीसीए में एडमिशन ले सकते हो। तो हमें ये भी पता लग गया कि क्या हमें एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा या नहीं क्लियर करना पड़ेगा। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि फीस क्या होगी बीसीए करने के लिए, कितने साल का ये कोर्स है, कितने सेमेस्टर्स होंगे इसमें? तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि फीस कितनी है। अब फीस भी क्या होती है, कॉलेजेस पर या जिस यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं बीसीए वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि मिनिमम रेंज कितनी स्टार्ट है, स्टार्टिंग रेंज क्या होगी बीसीए की, देन वो है 35,000। इतने तो मिनिमम कॉस्ट रहती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, या गवर्नमेंट में जो एससी बीसी कैटेगरीज में होते हैं वो स्कॉलरशिप के बेस पर ये फीस और भी लेस हो सकती है। वो इस पर बेस करता है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी पर बेस करता है। नेक्स्ट, ये क्या है? 3 ईयर का कोर्स है। 3 ईयर में आपके पास क्या होगा? फर्स्ट ईयर होगा, सेकंड ईयर होगा एंड थर्ड ईयर होगा। अब अगर इसे आप सेमेस्टर वाइज देखो तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर। सेकंड ईयर में 3rd एंड 4th सेमेस्टर होगा। थर्ड ईयर में 5th एंड 6th सेमेस्टर होगा। ये फिक्स होता है कि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर एंड थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर्स। ये कंपलसरी होते हैं कि 3 ईयर में आपको 6 सेमेस्टर्स क्लियर करने होते हैं। एंड डिफरेंट सेमेस्टर्स के लिए डिफरेंट आपको एग्जाम देने पड़ते हैं। मतलब फर्स्ट सेम का एग्जाम अलग होगा, सेकंड सेम का अलग एग्जाम होगा। इसके अकॉर्डिंग आपको अगर बीसीए क्लियर करनी है देन आपको 6 टाइम एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। अब अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया होता है बीसीए कोर्स में, ये भी किस पे बेस्ड होता है? अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी पे बेस्ड होता है। अगर हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखिए, केयू की यूनिवर्सिटी, उसमें 75% कंपल्सरी होती है अटेंडेंस, कि आपने ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में 75% तक अटेंडेंस लेनी ही लेनी है। अगर इससे कम है देन आपको यूनिवर्सिटी को फाइन पे करना पड़ता है। एंड सेशनल्स की, अब यूनिट टेस्ट एंड सेशनल्स क्या होते हैं? जैसे कि आप है ये बेस होता है आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपके कॉलेज में जहां से आप बीसीए कर रहे हैं। तो ये इसका मार्क्स क्या हो सकता है? 20 मार्क्स के भी हो सकते हैं, ये 40 मार्क्स का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है। बस 50 से लेस ही होगा, 50 से ज्यादा मार्क्स का यूनिट टेस्ट नहीं होता। 1 सेम में 2 टाइम हमारे सेशनल्स होते हैं। अगर एक सेमेस्टर को आप लगाओ तो एक सेमेस्टर में 2 टाइम्स होंगे। अगर 1 ईयर में लगाओगे तो 1 ईयर में कितने होंगे? 4 टाइम्स। ये किस पे बेस्ड होता है? सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स पे बेस्ड होते हैं। हमारे कैसे एग्जाम होंगे? सेमेस्टर वाइज होंगे। पहले फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th सेमेस्टर का एग्जाम। फिर आता है पासिंग मार्क्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स नीडेड होते हैं, कितने मार्क्स कंपल्सरी होते हैं कि आप पास मान सको खुद को। 40 से 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, देन तभी आप पासिंग मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। अब हम सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखते हैं बीसीए का कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स हमें रीड करने होते हैं, में हम कौन से सब्जेक्ट्स रीड करते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th सेमेस्टर में हम कौन से सब्जेक्ट्स को रीड करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी। फर्स्ट सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 सब्जेक्ट कौन से हैं हमारे पास? फर्स्ट है कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, विंडोज एंड पीसी सॉफ्टवेयर,
मैथमेटिकल फाउंडेशन फर्स्ट, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, प्रोग्रामिंग इन सी। तो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में रीड करने के लिए दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से। सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है, हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड 2 या फिर 4 प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं। अब जितने भी हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे या लैब के हमारे पास एग्जाम होंगे वो सिर्फ इवन सेमेस्टर में लिए जाते हैं, जैसे कि 2, 4 एंड 6 सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर। और सेमेस्टर में लैब का कोई एग्जाम नहीं होता, उसमें सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स ही हमारे पास रहते हैं। लेकिन जो इवन सेमेस्टर्स होते हैं उसमें 6 तो हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे ही होंगे, प्लस 2 या फिर 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। अब सेकेंड सेम में हमारे पास कौन से सब्जेक्ट है, एडवांस प्रोग्रामिंग इन सी, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर 2, मैथमेटिकल फाउंडेशन 2, ऑफिस ऑटोमेशन टूल, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं 6 जो सेकंड सेमेस्टर में है। 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, 2 या फिर आप 4 भी कह सकते हो, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों के ही सेमेस्टर्स को मिलाकर सेकंड सेमेस्टर में हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। आपने सी लैंग्वेज पढ़ी फर्स्ट सेमेस्टर में, एपीसी लैंग्वेज आपने पढ़ी सेकंड सेमेस्टर में, डब्ल्यूपीसीएस आपने पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर में एंड ओईटी आपने पढ़ा सेकंड सेमेस्टर में। तो दोनों की लैब क्या हुई, मर्ज हो गई। ये 2 हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनके हमें प्रैक्टिकल देना होता है। थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स। अब जैसे सेकेंड सेमेस्टर में हमारे पास क्या था, 6 to 4 प्रैक्टिकल थे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ में एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, एडवांस प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, ई कॉमर्स, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिकल्स मेथड, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेमेस्टर में हमारे पास कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, C++ एंड APC++, DS एंड ADS। में हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन से, वेब डिजाइनिंग फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कंप्यूटर नेटवर्क्स, प्रोग्रामिंग यूजिंग विजुअल बेसिक, मल्टीमीडिया टूल्स। अब 6 सेमेस्टर में सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की तरह 6 सब्जेक्ट्स हैं, 2 to 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। कौन से हैं वो हमारे पास, वेब डिजाइनिंग यूजिंग एडवांस टूल, ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, एडवांस प्रोग्रामिंग विद विजुअल बेसिक, प्रोग्रामिंग इन कोर जावा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, प्रैक्टिकल है WDF वेब डिजाइनिंग फंडामेंटल्स एंड वेब डिजाइनिंग फंडामेंटल यूजिंग एडवांस टूल। नेक्स्ट है VB मतलब विजुअल बेसिक एंड एडवांस विजुअल बेसिक। ये 2 आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनका प्रैक्टिकल आपको 6 सेमेस्टर में देना पड़ता है। अब देखते हैं कि एग्जाम का क्या क्राइटेरिया होता है, एग्जाम के लिए क्या रूल्स होते हैं। जो आप एग्जाम दोगे सेमेस्टर वाइज उसका क्या क्राइटेरिया है कि टोटल मार्क्स तो आपको लेने होंगे 100, मतलब 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 1 एग्जाम। अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन आपको कितने मार्क्स में से आएगा 600। ये तो हुआ और सेमेस्टर की बात। अगर इवन सेमेस्टर में आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, देन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आपके पास कितना हो जाता है, 800 में से आपको मार्क्स लेने होते हैं। 80% मार्क्स तो आपको थ्योरिकल एग्जाम में चाहिए होते हैं, उनमें से अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो पासिंग मार्क्स होते हैं 40% मार्क्स। इसी में से 100 मार्क्स में अगर आपने 80 का थ्योरिकल एग्जाम दिया है, देन 20 मार्क्स आपके असेसमेंट के होते हैं जो टीचर्स के हाथ में होते हैं। टीचर्स आपके बिहेवियर के बेस पे, असाइनमेंट्स के बेस पे, आपके मार्क्स के बेस पे, जो सेशनल में आपने गेन करे हैं उसके बेस पर आपको मार्क्स देता है 20 मार्क्स में से। इसमें पास होने के लिए आपको 12% मार्क्स चाहिए होते हैं। अब देखो कि रीअपेयर का क्या सिस्टम होता है। रीअपेयर का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर सेमेस्टर के एग्जाम में अगर आपकी रीअपेयर आ जाती है, मतलब एक किस्म से आप फेल कह सकते हो। रीअपेयर आना मतलब आपको वो एग्जाम दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसका क्या क्राइटेरिया रहता है कि अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में री आती है किसी भी एक पर्टिकुलर में या मल्टीपल सब्जेक्ट्स में, उसके एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप दोबारा एग्जाम कब दे सकते हो, 3rd सेम में। अगर आपकी री 2nd सेम में आती है, देन इस सेमेस्टर के री को क्लियर करने के लिए आप कब एग्जाम दे सकते हो, 4th सेमेस्टर में। अगर आपकी 3rd सेम में री आती है, देन आप कब एग्जाम दे सकते हो, 5th सेमेस्टर में। अगर आपकी री 4th सेमेस्टर में आती है, देन आप एग्जाम कब दोगे, 4th सेमेस्टर का 6th सेमेस्टर में एग्जाम दोगे। अगर आपकी 5th सेमेस्टर में री आती है,
देन आप कब एग्जाम दोगे, जब आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इससे आप क्या समझ रहे हो कि अगर और सेमेस्टर में आपके पास री आती है, देन इस री को क्लियर करने के लिए आप और सेमेस्टर में ही एग्जाम दे सकते हो। ओड मतलब जैसे फर्स्ट में आई तो थर्ड में दिया, थर्ड में आई तो फिफ्थ में दिया, मतलब ओड में री आ रही है तो आप ओड सेमेस्टर में ही उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपकी री इवन सेमेस्टर में आती है देन आप इवन सेमेस्टर में ही उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर आती है बात प्रोजेक्ट्स की। क्या प्रोजेक्ट कंपलसरी है बीसीए में? तो ये कॉलेज पे बेस करता है, इस पर बेस करता है कि क्या कॉलेज के क्राइटेरिया में बीसीए कोर्स के लिए ये कंपलसरी है कि उसे फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट देना होगा। कॉलेज पर बेस्ड है। अगर कंपलसरी है देन आप कब प्रोजेक्ट दोगे? फाइनल ईयर में। ये प्रोजेक्ट आपका बैकएंड भी हो सकता है, आपका फ्रंट एंड भी हो सकता है, फुल स्टैक भी हो सकता है। आप सिंगल भी काम कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट पर या टीम के साथ भी वर्क कर सकते हो। आपने बीसीए कोर्स को इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि आपको प्लेसमेंट चाहिए, वो भी अच्छे से अच्छी कंपनीज में। तो प्लेसमेंट्स भी किस पे बेस करती है? बेस्ड ऑन कॉलेज, कि कॉलेज में एमएनसीज आती हैं या स्मॉल कंपनीज आती हैं जो स्मॉल एरिया में ही काम करती हैं, और दूसरा होता है एमएनसीज। प्लेसमेंट्स के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो या फिर ऑफलाइन भी कंपनीज में जाकर अप्लाई कर सकते हो। अदर कंपनीज में, जो कंपनीज आपके कॉलेज में नहीं आती, जिस भी कंपनीज में आप काम करना चाहते हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी या ऑफलाइन भी, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द कॉलेज। से आपके पास करियर ऑप्शंस हैं। करियर ऑप्शंस आफ्टर बीसीए ऑप्शन है कि आप बीसीए करके एमएनसीज में जॉब कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि आप हायर स्टडीज कर लो, चाहे तो आप हायर स्टडीज एमसीए कर सकते हो या फिर एमबीए कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है आपके पास एमएससी कर लो, एमएससी आईटी या एमसीएम कर लो, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट। पीएचडी कर सकते हो आप किसी भी सब्जेक्ट में जो कंप्यूटर रिलेटेड हो, या फिर आप डायरेक्टली जॉब कर सकते हो बीसीए के बाद। ऑफलाइन या ऑनलाइन आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, फ्रीलांसिंग बनकर काम कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो बीसीए के बाद, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। डीबीए कर सकते हो। डीबीए क्या होता है? डीबीए क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटर जो डेटाबेस को मैनेज करेगा, सारे अथॉरिटीज को देखेगा कि कौन सी अथॉरिटी किस पर्टिकुलर पर्सन को हैंड ओवर करनी है। आप एआई की फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हो, एंडलेस ऑफ करियर ऑप्शंस ऐसे। अब इन करियर ऑप्शन को देखकर आपको यह समझ में आ गया होगा कि बीसीए कितनी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। लेकिन किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए मेन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए कि आपको कैसे स्टडी करना है, तो नोट डालकर आप लिख लो नोट में आपकी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए फॉर द स्टडी। सबसे फर्स्ट बेस्ड काम क्या होता है कि किसी भी सेमेस्टर में या किसी भी कॉलेज में कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करवाए। फुल सिलेबस कोई भी कंप्लीट नहीं कराता, कोई भी कॉलेज या कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो फुल सिलेबस कंप्लीट करवाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपका 100% सिलेबस है तो उसमें से आपका सिलेबस 60% तो करवाएंगे टीचर्स, तो बचा हुआ जो आपके पास 40% होगा उसके लिए आपको सेल्फ इफेक्ट लगाना पड़ेगा। सेल्फ इफेक्ट लगाना पड़ेगा और सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आपका फ्यूचर जो होगा ब्राइट होगा बीसीए कोर्स में। क्योंकि बीसीए कोर्स क्या कहता है कि मुझे सेल्फ स्टडी चाहिए, ऐसे पर्सन चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो डेडिकेशन के साथ बीसीए कोर्स में अपना फ्यूचर बना सके। तो ये था हमारा बीसीए कोर्स फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है या आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या जितने भी अब तक हमने इसमें सिलेबस पढ़े और जो हमने देखा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ से सिक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में जो भी सिलेबस है उसे कैसे कंप्लीट करना है। अगर इन टॉपिक्स पर, इन सब्जेक्ट्स पर आपको वीडियो चाहिए देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं फॉर वॉचिंग माय वीडियो।